जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच बेहतर चल रहा है, सैम बिलिंग्स कुछ कर जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एबिलिटी हमने गोरों में देखी है। वो बड़ा टारगेट भी चेस करने की सलाहियत रखते हैं। सिकंदर रजा भी तेज़ खेलने की सलाहियत रखते हैं। 5 विकेटें गंवा चुके हैं इस वक्त कलंदर्स, और उनके सामने जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 7 ओवर में 100 रन के करीब करीब अभी भी उन्हें चेस करने। तो अभी इतना आसान टारगेट नहीं है, मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले पे हमारी बातचीत भी जारी रहेगी। शुएब भाई, सकलैन का नाम आ रहा है इस वक्त हेड कोच के लिए। सकलैन मुश्ताक का नाम उस वक्त भी आपको याद होगा चल रहा था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड जा रही थी, लेकिन शादाब टीम में आ गए, एज ए वाइस कैप्टन उनका कमबैक हुआ और उसके बाद सकलैन का नाम शायद पीछे कर दिया गया। एक मरतबा फिर सकलैन का नाम दोबारा सामने आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस मैच में बोल दें। ये जैसे सैम बिलिंग और सिकंदर रजा के मुतालिक आप कह रहे हैं, अगर ये 3-4 ओवर और खड़े रहे तो मैच अच्छा दिलचस्प हो सकता है ये वाला। अच्छा, जहाँ तक सकलैन की मतलब ओवरऑल ये कोच लाने के उसमें सकलैन को या T20 या वनडे हेड कोच की बात चल रही है। सकलैन का नाम किस फील्ड, मतलब क्रिकेट का कोच नहीं, T20 तीनों फॉर्मेट में देखें। अगर ये सकलैन आ सकता है तो फिर इसका दामाद तो T20 का फिर कैप्टन ही होगा। अब देखते हैं ये किसको लेकर आते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी हम लोग तो ये जितनी भी अभी डिस्कशन कर रहे हैं T20 की कर रहे हैं ना हम। हाँ। किसी 4 डे या अभी नहीं कर टेस्ट मैच इसमें नहीं हो रही। लोगों को नॉलेज ही नहीं है। ये जो इसकी है, रिजवान ने जितनी भी T20 खेली है ना, 99% रीजन से, यहाँ आपके SNGPL से या पाकिस्तान से इसने ओपन ही खेला है। अब गलत खिलाया या सही खिलाया वो तो खिलाने वालों की वो है। तो मैं ये चीज़ करेक्शन कर रहा हूँ कि उसने स्टार्ट एज ए ओपनर नहीं था। T20 में भी रिजल्ट का स्टार्ट अच्छा चले, ठीक है। बाकी मैं अभी ये थोड़ा सा भी ये जैसे पिचेस हुई हैं, जो ये मैचेस हुए हैं, आज के मैच में इसने बड़ी अच्छी गेंद करी है। आसिफ आफरीदी लड़के ने, इसने बहुत अच्छे गेंद। आप सकलैन पे बात कर रहे थे, आप वहां नहीं, मेरे को इसका इतनी नॉलेज ही नहीं है ना। लेफ्ट कर गए आप इसको। मैं लेफ्ट इसलिए कर गया कि मैं मेरे लिए अभी ये फजूल ही है ये बात। क्या स्पिनर्स प्रोड्यूस किए उन्होंने, कई मरतबा उनको जिम्मेदारियां मिली। मैंने क्या बोला कल के मैच में भी, मकसद है कि मैंने कल के मैच में भी सकलैन का और मुश्ताक का क्या बोला। कोई तो ये कह रहा है कि सकलैन ने इसलिए भी स्पिनर प्रोड्यूस नहीं किया ताकि उनका दामाद खेलता रहे। नहीं, इतना भी नहीं। वो दामाद तो जिस टाइम सकलैन की पीक थी या कोचिस वगैरह था, उस टाइम उसका दामाद की तो भाई दामाद इसका बुरा नहीं है। क्यों ये बच रहा है, क्या है वो नहीं है। दामाद क्या है, सिर्फ बॉलिंग पे मेहनत करनी है उसने। क्यों वो बच रहे हैं ये क्या है, लेकिन बुरा नहीं है। हमारे जो 3 यंग ओपनर स्पिनर्स हैं जो जिनका नाम लिया जा रहा है, सुफियान मुकीम की बात करूं मैं, मेहरान मुमताज़ की बात करता हूं मैं, फैसल अकरम की बात करता हूं, इनको मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और क्यों नहीं मिल रहा, मेरी समझ से बाहर है। मतलब हमारे जो बेस्ट है ये सुफियान मुकीम है, और वो क्या दूसरा अपना हारी, क्या नाम है, अबरार। मुझे स्टिल जो अभी अच्छा लगा है, मुझे अमाद वसीम बहुत चेंज नज़र आया है। अमाद वसीम बहुत चेंज आया है। मैं उसकी फिटनेस वगैरह की बात नहीं कर, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अपनी लाइफ की बेस्ट बॉलिंग कर रहा है अमाद वसीम, जो मैंने ये देखा। और जिस टाइप की ये पिचेस हैं, अच्छा अब मेरे ख्याल में लोग नोट नहीं करते होंगे, उसने जो पहली जितनी भी क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, रीजन से खेली है, या उसने किसी फ्रेंचाइज से खेली है, या दुनिया की दूसरी लीग, वहाँ आप देखें वो नया गेंद करता था। ये जो इसका फेस नज़र आया, इसमें इसने नए गेंद नहीं करे, इसने बीच में आके गेंद करें। इसकी गेंद में वेरिएशन भी था, ब्रेक भी था, निप भी था। पहले सिर्फ ड्रिफ्ट होके अंदर आता था। ये नई शेप में आया है, तो ज़रा इसको देखें, ये नज़र रखें उस पर। ये वसीम लड़का भी बुरा नहीं, ये क्या नाम है, आसिफ आफरीदी, ये भी नॉट बैड। अब देखें, आप इस चीज़ पे नहीं लेके जाया करें। अभी देखें अभी कराची में क्या बात हो रही कि हसनैन ने क्या नाम है, हसन अली बहुत अच्छी गेंद कर रहा है, बहुत अच्छी गेंद करी, मैंने भी देखा था अच्छी। लेकिन अब आवाज़ें क्या आ गई कि ये पिच खराब है कराची की। तो जब कराची की पिच खराब है तो फिर बॉलर तो अच्छी गेंद करेगा ही। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर देखा जाए कि कैसी गेंद कर रहा है वहाँ। अब जैसे इस टाइप की पिच मिलेगी या पिंडी में पिच मिलेगी या गद्दाफी स्टेडियम में, वहाँ पता चलेगा कि बॉलर क्या है या क्या है। और अदरवाइज पाकिस्तान की टीम, देखिए पाकिस्तान
नहीं, अब जो भी करना है, अब ज्यादा वो नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास। मतलब अब ये भी नहीं कि शाहिद मयूब साहब आप नवाब बन जाएं, आप जरा रन्स करें, अब आप रन्स करें, आप यही है। और वो फ़खर है, एक आध कोई और अच्छा डोमेस्टिक का ओपनर नज़र आता है, आप उन पे काम करें। आपको जो सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको मिडिल ऑर्डर में काम करना पड़ेगा, आपको स्पिन ऑलराउंडर ढूंढना पड़ेगा, और आपको बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढना। अब अहमद वसीम एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं अगर स्पिनिंग ऑलराउंडर की आप बात करें तो। वो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हो सकते हैं। साजिद भाई, आपके दोस्त सकलैन मुश्ताक का नाम हेड कोच के लिए लिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा ये नाम सामने आ रहा है, तो कैसा फैसला होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए नसीम भाई, फैसले पे आने से पहले मैं अगर इस मैच पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते चलूँ, ये मैच चल रहा है मुल्तान वर्सेस लाहौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। सिकंदर रजा इतने नीचे लाहौर से क्यों आके बड़ी आउटस्टैंडिंग के सभी चौका मारा, और पाकिस्तान टीम के ओडीआई के कप्तान जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं वो विकेट कीपिंग करते हैं, और मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, और हाल में एज ए फील्डर खेल रहे हैं। और जिनको मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट, मैंने 3 वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बनाए, तो रिजवान को एज ए विकेट कीपर ही खेलना चाहिए। विकेटों के पीछे रहेंगे तो ज्यादा। एक मिनट यार, एक मिनट नसीम, एक मिनट। अब वो एक नए लड़के को चांस दे रहा है, वो चांस दे रहा है, तो वहां भी आप ये कह रहे हैं कि उसको विकेट कीपर करना होना चाहिए, तो ये जाती है यार नसीम साहब। देखो, पिछले साल चांस नहीं दिया था वैसे रिजवान ने ये वाला, अब दे रहा है तो ये भी आपको पसंद नहीं आ रहा। नहीं तो क्या इस वजह से दे रहे हैं साजिद भाई कि आप रिजवान टीम से बाहर हो गए? नसीम भाई मेरा पूरी बात तो सुन लें। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है, ये क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद आपने 5 2020 खेलना है बांग्लादेश के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उसमें टीम बनानी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि विकेट कीपर दूसरा होगा? मैं ये समझता हूँ, देखें मैं ये जो बात कह रहा हूँ जो मैंने देखा है, मैं ये समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर होगा। और ये बात कहने का जवाब तो जब पैदा होता जब सरफराज के आप ये कीपिंग क्लब छोड़ देते। सरफराज के लिए तो कोई कीपिंग क्लब छोड़ने को तैयार है। सरफराज को तो चीफ सिलेक्टर हो, हेड कोच हो, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हो, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बावजूद भी वो आज तक अभी तक चुप है। सकलीन मुश्ताक क्यों बने हेड कोच? अगर सरफराज वैसा बंदा मैंथोल बना हुआ तो सरफराज से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सरफराज को फ्री हैंड इनका कहना मतलब साजिद आप ये चाह रहे हैं कि सरफराज को कोच होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए जब इसमें हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि सकलैन नहीं सरफराज होना चाहिए पाकिस्तान का कोच? हाँ देखो, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे। सकलैन मुश्ताक तो आगे न्यूजीलैंड की थे, तो सकलैन मुश्ताक की जहां तक बात है, तो नसीम भाई की बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। नसीम भाई के राइट वाले बस पे नहीं तो नसीम भाई की बात को डिनाई क्यों नहीं कर सकते? नसीम भाई एंकर हैं, सवाल कर सकते हैं। अगर सवाल पसंद नहीं आएगा तो डिनाई कर दो। शुभ एंकर के अलावा आपके जो ताल्लुकात होते हैं, जो आपकी सोर्सेस होते हैं ना, वो जैसे हर जर्नलिस्ट शो नहीं करता, इन्होंने शो नहीं किया, 90% बता दिया, इनके पास खबर सही है। वो सकलैन मुश्ताक हेड को न्यूजीलैंड ही बन रहा था। अच्छा, तो नसीम राजपूत साहब आप हमसे खेल रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कौन है? आप बोलते तो फिर हम बात करते हैं आपसे, उस पर आपने बोले ही नहीं, तो हम तो बोलेंगे भी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सर मैं एक मौका ले लूं। इस देखिए बात ये हो रही है, यही तो इस प्रोग्राम की खूबसूरती है, जो आप सब चैनलों को पीछे छोड़ दिया। लोग चैनल में बैठ के एजेंडा पे बात करते हैं। हम लव पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात करें। जो मैच मैंने देखा है, जो रिजवान ने भी मिड ऑफ पे फील्डिंग की है, और रिजवान ने मिड ऑफ पे फील्डिंग करी है, खुदा ना खासा अगर हैमस्ट्रिंग खिंच जाए तो नुकसान पाकिस्तान का होगा ना भाई। तो नहीं भाई, आप सही कह रहे हो, आप रिजवान तो T20 में है ही नहीं ना सर, टेस्ट और वनडे तो खेलेगा। आप कैसे कह रहे हैं 2020 में नहीं है? यार मैं तो यही प्रोग्रामों में सुनता हूँ, सभी कहते हैं, कोई नहीं कहता कि उसको होना चाहिए। सर आप क्या समझते हैं, रिजवान को T20 में होना चाहिए? सवाल ये नहीं पैदा होता। मैं सवाल यही तो पैदा हो रहा है, जब वो T20 में है ही नहीं तो फिर क्या जरूरत है? सवाल तो यही है। आ तो सकता है, कोशिश तो करेगा वो। नहीं आना चाहिए, मेरा नहीं है, मैं तो कब से कह रहा हूँ। तो मैं यही तो आगे नीचे खेले, मैं यही मतलब टीम में हो तो नीचे खेले, 5 नंबर 6 नंबर पे बैटिंग करे।
मेरी और जाती फिर कीपिंग करे या क्या करे? कीपिंग जब होगा तो करेगा। 2020 सुने 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 सर, सुन ले मेरा हाँ, मतलब। सुनाइए, सुनाइए, रिजवान सुनाइए। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतना बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन होने के बाद, इस मॉडर्न क्रिकेट दौर में इस हालत को देखते हुए, टीम को देखते हुए, और बाहर नहीं हो सकता। मगर सवाल ही बता, फरहान ज़ादा जो लड़का है जो उसमें आया, क्या नाम है उसका पूरा? सादात फरहान। हाँ, वो देखिए बेहतरीन चॉइस है, उसकी बॉल बैट पे आ रही है, वो आ जाएगा। मगर दूसरी चीज उसे आप फकर, जिसे अभी शोभा ने बड़ी बात की, साइम अयूब साहब आप 1.50 से पाकिस्तान खेलेंगे, क्या तो आपको बता दें कि आप पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं? तो नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग में आपको प्ले करना है। कल जो शॉट आपने मारा है, विकेट से नीचे उतर के शॉट मारते हैं यार, इसमें हमने जब आपको कोचिंग की तो आपको ये सिखाया था, विकेटों के सामने आओ, बॉल का वेट करो, उतर के कौन शॉट मारता है, पॉइंट पे कैच हो जाते हैं। तो सवाल ही पैदा होता है। मैं दोबारा उसी मुद्दे पे आऊंगा। आप भी तो कराची से अमेरिका चले गए ना यार, ये भी तो नुकसान हुआ है साइम का। देखिए सर, रिजवान की जगह बनती है 2020 में कौन नीचे नंबर पे बनती है, जो मिडिल ऑर्डर हमारा जो लैग कर रहा है, उस पाए के नहीं है। जो ये मैं भी ये बात कहता हूं, मैं नहीं कहता कि बाबर और रिजवान T20 टीम से बाहर हो। 3 नंबर पे बैटिंग करें बाबर, और 5 नंबर पे या 6 नंबर पे रिजवान बैटिंग करें। मेरे ख्याल ये दोनों जरूरी हैं। आप जो लॉर्ड देख रहे हैं, आप हारिस को देखें, आप हसन को देखें, आप जो लॉट देख रहे हैं उसके मुकाबले में अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर ये दोनों जगह पे अपनी वो जगह छोड़ेंगे जहां पर उन्होंने टीम को 160 रन की टीम बना दिया है। मेरे ख्याल है वो जगह छोड़नी चाहिए इन्हें। देखिए आपने पाकिस्तान टेस्ट टीम से अपना यूनुस खान और मिसबा ने छोड़ा ना, 4000 से ज्यादा रन उन्होंने और 5 नंबर और 4 नंबर बनाए। उसके बाद जगह छोड़ के गए, पाकिस्तान की जगह आज तक पूर्ण नहीं हो रही। तो ये भी वो काम करके जाए, जो नौजवान सल को टीम सेट करके जाए जो सरफराज ने छोड़ी थी, जो सरफराज ने 11 सीरीज जिताई, वर्ल्ड रैंकिंग में लेके आए। हमें इनसे ये चाहिए, इतनी क्रिकेट खेली, इनको छोड़े क्यों? इनसे काम लेने, इतना हमने इनसे सर्व किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना इनसे पैसा लगाया, वक्त आ गया इनको कुछ देने का। अभी पाकिस्तान के लिए खेले, मैच विनिंग इनिंग खेले, मैच को जिता के जाए कोई। और सबसे अच्छी चॉइस यही, बड़े ब्रांड के प्लेयर है, मगर इनको अपने नंबर छोड़ने पड़ेंगे। बाबर को 3 पे आना पड़ेगा, रिजवान को जो पुराना नंबर है नंबर 5 है, स्वीप भी अच्छा मारते हैं। बिल्कुल साजिद भाई, क्योंकि और टीम कैप्टन सलमान अली आगा अच्छी लीड किया, अच्छा परफॉर्म करके आए थे सलमान अली आगा। मेरा ख्याल है एक यंग कैप्टन आप कंटिन्यू करें, बजाय इसके कि दोबारा आप उस लॉट की जानिब जाएं जो एक जगह पे इकट्ठा हुई हुई थी, जमा हुई हुई थी, और उसके बाद उनमें जब टूट फूट का शिकार हुई तो पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टूट फूट गई। एक कॉलर है, मैं बात करता हूं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? उसकी नगा है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नसीम भाई मैं अली बात कर रहा हूँ सक्खर से। अली भाई सक्खर से। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अब तो खजूरें पकने वाली होंगी खैरपुर और सक्खर में। उसने जज्बात में बिल्कुल ऐसा ही घूसा है। मार दिया। और नसीम भाई मैं मुल्तान सुल्तान से रिलेट क्वेश्चन करना चाहूंगा आतिफ भाई से, क्योंकि करना तो मुझे शुएब भाई से था, लेकिन शुएब भाई आंसर नहीं देंगे। लास्ट टाइम मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम, तो एक कॉलर आए थे फहद नाम के, तो उनको वो प्रोफेशनल माशाल्लाह आप हमारा प्रोग्राम बड़े रेगुलरली देखते हैं, इतने इंटरेस्ट से देखते हैं। आप हमारे कॉलरों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारी बातों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत खुशी, मेरे को तो खुशी हुई, हम बहुत खुशी हुई। और आप हमारे प्रोग्राम देखा करें और अच्छी अच्छी तजवीज़ दिया करें। अगर हम कोई गलती कर रहे हों तो वो भी हमें बता दिया करें। बहुत अच्छे। कॉलर को भी बोल लेने दें थोड़ा सा। नहीं तो जी, आप नहीं, वो ये कह रहे थे ना कि हम शुएब भाई से नहीं लेंगे जवाब, वो बुरा मान जाएंगे। तो वो तो शुएब भाई बुरा नहीं मानते, आप भले पूछें, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझसे ही बुरा मानते हैं, बाकी किसी से नहीं मानते। नहीं देखो, चलो नसीम भाई मैं रिजवान से रिलेट क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये तो शुएब भाई से मत करना भाई, मत करना, वो मेरे ऊपर ही आ जाते हैं प्लीज। नसीम ये इनसे ही करिएगा भाई। उन्होंने फर्स्ट नाम लिया था कि हाँ ये इधर ही करना भाई। क्या सवाल है? मैं डर जाता हूँ। देखो इससे पहले भी अब मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो तुम मुझे वो करना चाहते हो। तुम्हारे जितने भी कॉलर आए, मैं कॉलरों के नाम बता दूं।
नाम वो दूसरे डमी नामों से आए, मैं इन रिस्पेक्ट नाम नहीं लेता। अच्छा तो आप पता तो नहीं, करते नहीं, हैं पता जी, क्या, नहीं, आप- सारे नाम से हैं, अपने नाम से बात करेंगे सर कसम, यहाँ पे। ये रहे यार। अभी जी सुनवाइएगा, मैं सुन जरा नहीं सुनाइए क्या, बात तो नहीं तुम मेरे से जो बात करते हो बात करो, ये लाइव जी 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 जनाब अली भाई इनसे मैं ये सवाल कर अली देता हूँ, रिजवान ने आज भी कितने चौके या कितने छक्के मारे हैं, उसका जवाब दे दें। अभी बता देंगे, वो 4 चौके और 1 छक्का मारा है, वो अभी बता देंगे। अच्छा नहीं होता जी बताइए। जी शोएब भाई, उन्होंने 17 बॉलों पे 32 रन बनाए और कोई इंटेंट नहीं था उनकी बैटिंग में। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैंने तो देखा भी नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने चौके और कितने छक्का मारा। शोएब भाई जब आपने देखा ही नहीं तो हाउ? हाँ तो मैं अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ ना, आप सवाल कर रहे हैं। बच्चे को तो छोड़ दे, शक्कर से बच्चा है, छोड़ दे। 3 चौके मारे हैं इनसाइड आउट, जो के वो हमेशा से खेलते हैं। वो वही सेम वही वो दूसरे वाले इनसाइड आउट वाले छक्का गया था। वही से पहले वाला कॉलर भी इनसाइड आउट वाली ही बातें कर रहा था। आप क्या कहना चाह रहे हैं जरा यार, मुझे थोड़ा सा बता दें, जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना है फौरी तौर पे। टीम से ही निकला। शोएब भाई मुझे जरा ब्रेक ले, आप अली दोबारा आइएगा, बात कीजिएगा, हमें एक जरूरी ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक, वापस आते हैं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें पाकिस्तान सुपर लीग, हमारा त्यौहार जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओसाका सिक्सर टेप, पूरे पाकिस्तान में इसी टेप से अब क्रिकेट खेली जाती है। पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग जो अब होने जा रही है वो भी इसी टेप से होगी। ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग जो इसी साल होनी है वो भी इसी टेप से होनी है। और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग तो आप देखते रहें जो इस टेप के साथ खेली जाती है। इसके साथ साथ ओसाका लाइट्स, लाइटनिंग, कमाल किस्म की लाइटनिंग है ओसाका की, ज़बरदस्त काम। उसके साथ साथ पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आके जुड़े। और जितने भी स्पॉन्सर्स आप यहाँ देख सकते हैं जो सनसिल्क से लेके सारे हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, आप तमाम लोगों का, इन्वेरेक्स का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था वो ये कि सकलैन मुश्ताक हेड कोच, थोड़ा सा इस पर रोशनी तो डालें। देखिए सकलैन मुश्ताक हेड कोच अभी तो खैर अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन आपके जराए से है ये कि न्यूज़ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जी, बहुत स्ट्रॉन्ग जराए। मकसद ये है कि जितने भी 90s के प्लेयर गुजरे हैं उनमें से कोई एक नाम ले रहे हैं जिसने अपनी रिप्लेसमेंट बनाई होगी, यार मेरे बाद मैं इसको प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। ये एक आया, स्पिनर आया, फास्ट बॉलर आया, बैट्समैन आया, सारे टॉप क्रिकेटर्स गुजरे हैं ना हमारे 90s के एरा के, बैट्समैन से लेकर ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर से लेकर स्पिनर ऑलराउंडर सभी गुजरे। तो कोई अपना कह के खड़े हुए कहे कि यार इस बच्चे को मैंने प्रोड्यूस किया और मैंने इस पे मेहनत की और मैं इसको लेकर आया, मैं लाया हूँ, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो इन लोगों की खिदमत हमें नहीं चाहिए, जो इन्होंने करना था 90s वालों ने कर लिया अपने दौर में, हम उनको सलूट करते हैं। चाहिए आप ये ऑब्वियसली मैंने आपसे एक बात बोली, देखें अगर अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है पाकिस्तान क्रिकेट को, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप जो है फॉरनर्स कोचेस लेकर आए, 90s के एरा के सारे प्लेयरों को हटा दें, इनको क्रिकेट से दूर कर दें। इनकी खिदमत सलूट है इन लोगों को जिन्होंने कर दिया। इनकी परफॉर्मेंस आके वकार कोई नजर नहीं आना चाहिए। ये तो मेंटोर हैं आपके 90s के 2-3 तो मेंटोर हैं। मेंटोर होने की वजह से ही सर लॉबीज तो स्टिल कायम है इन लोगों की। बात तो यही है, बैकडोर पे ये लोग ही हैं। अब इन लोगों को प्लेयरों को चरा कौन रहा है? आप देखें ना प्लेयरों, आप पाकिस्तान टीम की आप हिस्ट्री उठा के देख लें अभी जो चल रही है, आप किसी में कोई रिलेशनशिप है, कोई किसी की यारी दोस्ती, कोई फेवरिज्म है, तो ये चीजें जब तो खत्म नहीं होंगी हमारी क्रिकेट कैसे अच्छी हो सकती है? हमारी क्रिकेट में किस चीज की कमी है? सारा टैलेंट हमारे पास, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास जैसा प्लेयर हमारे पास है, उस्मान जैसा प्लेयर हमारे पास है। आपस के इख्तिलाफात भी बहुत रहे हैं। आपस के इख्तिलाफात यही तो वजह है सर, जब ये एरा हटेगा तो ही कुछ शायद बेहतरी आएगी। जब नए लोग आएंगे उनको जो है ब्रीफिंग होनी चाहिए कि यार आपको फेयर सिलेक्शन करनी है, फेयर जो है सब कुछ होना चाहिए। वसीम अकरम का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, लेकिन अक्सर उनका नाम जो जोड़ा जाता है, उन्हीं के लोग लगे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उन्हीं के लोगों को लाके लगाया जाता है। एक चीज मुझे आदत उनकी, एक बात वो पहले से कहते आ रहे हैं कि यार मुझे कोई वो नहीं, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए अगर मैं पाकिस्तान टीम के साथ लगता हूँ, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। वो उनका कहना ये होता है हर उस पे कि यार मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, बस मुझे पैसे नहीं चाहिए बोर्ड से, ना मुझे काम करने को बोलेंगे, मैं आऊंगा काम करूंगा, लेकिन मुझे पैसों की नीड नहीं है। वो वाहिद बंदा एक ऐसा है जो बोलता है कि यार मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो ठीक है, अगर आप उस एरा के प्लेयर लेकर आ रहे हैं तो यार कम से कम फेयर सिलेक्शन तो करें। जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो आपके सामने प्लेयर
परफॉर्म करता है डोमेस्टिक पे परफॉर्म करके एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो आप उसकी पीएसएल में परफॉर्मेंस देखें। वो तो लाइव आ रही है ना, वो तो आपको लाइव नजर आएगी, पूरी दुनिया देख रही है कौन लड़का परफॉर्म कर रहा है, तो महसूस होता है कि हाँ यार ये लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया था, ये यहाँ भी परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए आप उसको कंसीडर कर सकते हैं खिलाने में पाकिस्तान में टीम में। अगर आप उसको सिर्फ इसी पीएसएल की परफॉर्मेंस है जिसने दो मैचों में, अभी जैसे 2-4 नाम चल रहे हैं कि यार अली रजा है, जैसे मिसाल है कि अली रजा का नाम चल रहा है, अभी परफॉर्म कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 147 की बॉल कर चुका है वो, तो वो अच्छा है, तो वो इतनी जल्दी टीम में नहीं आना चाहिए, उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, डोमेस्टिक खिलानी चाहिए, देन फिर आप उसको लेकर आए। अब इसी तरह कोई भी लड़का जब आता है तो आप उसको सिर्फ डोमेस्टिक T20 की परफॉर्मेंस से आप टीम में मत लेकर आए। खिलाना होता है आपने पाकिस्तान से टेस्ट या वनडे आप ले आते हैं T20 की परफॉर्मेंस से। तो ये सारी चीजें हैं, आप थोड़ा सा क्लियर माइंड करके फोकस करके जो फेयर सिलेक्शन वाले लोग हैं कम से कम आप उनको लेकर आए। आपके ऑलरेडी जो 90s वाले प्लेयर जो आए थे फॉरेनर कोचेस, आपके सामने गिलेस्पी का काम लगा दिया, ठीक है, उसके अलावा गैरी क्रिश्चियन का काम लगा दिया, तो ये भी 90s के क्रिकेटर ने किया, ऑब्वियसली ऐसे ही कि वो उन्होंने वैसे आकिब जावेद पे इल्जाम लगाया कि भाई उन्होंने क्लाउन भी करार दिया, उन्हें जोकर करार दिया। बिल्कुल, गिलेस्पी खुद कह के गए यार, ये मुझे फील हो रहा था कि वो लोग भी बच्चे थोड़ी यार, इतनी क्रिकेट खेली हुई, उनको भी सेंस है कि यार क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है, सारी चीजें। एक कोच कहता है मुझे कल की टीम का ही नहीं पता कि कल क्या टीम खेल रही है, हेड कोच कह रहा है। तो ये जब चीजें होंगी तो इट मींस के लॉबी सिस्टम चल रहा है बीच में, लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है। आपका सिलेक्शन कमेटी का सिलेक्टर जो है, मेन चीफ सिलेक्टर, वो यहाँ पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में टीम जाती है इंडिया, वो वहाँ इंडिया पहुंच जाते हैं खिलाने के लिए, तो वो उनका तो राइट ही नहीं है कि वो वहां पहुंचे। वहां सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन क्यों गया वहां पर? पूछने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि किसी ने कोई बात नहीं की इस हवाले से। तो देखें, जब तक ये 90s वाले प्लेयर आप क्रिकेट से नहीं हटाएंगे, ये क्रिकेट हमारी ऐसी चलती रहेगी। अगर आपको क्रिकेट को फेयर करना है, आप फॉरेनर कोचेस ले। आप ये कह रहे हैं कि जैसे दागदार हमारी क्रिकेट रही है। देखिए, मैं किसी को दागदार नहीं, और मैं खास तौर पे कहता हूं कि हमने ही बहुत ज्यादा बदनाम भी किया है, बाकी दुनिया में कोई नाम नहीं लेता। मैंने आपसे कहा, मैंने किसी को दागदार नहीं कहूंगा। हमारे जितने 90s वाले प्लेयर थे सब परफॉर्मर थे, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया, उनकी परफॉर्मेंस को सल्यूट है, सलाम है। लेकिन अब उनकी जो आगे नेक्स्ट हमारी पीसीबी को रिक्वायरमेंट पूरी चाहिए, वो 90s वाले प्लेयरों से ना लें तो बेहतर है। ना लें तो बेहतर है। शुएब भाई, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक कमेटी के कन्वीनियर ने इल्ज़ाम लगाया है अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स पे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, बच्चा जानता है, और वो इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये जो जयदीप साहब है इनके पैसे डूब गए जिस तरीके के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वरना आमतौर पर इस तरीके के स्टेटमेंट आते नहीं है। लग रहा है वो 2 रन से उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स हार गई, तो जिसपे वो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा खफा हो गए। देखिए, मुझे इतना तो डिटेल में नहीं पता, उनकी टीम हारी है, उसने मैच फिक्सिंग करी है, दूसरी नहीं, उनकी टीम हारी है। तो बस ठीक है, 2 रन से उनकी टीम हारी है। और जब वो ये गारंटी दे रहे हैं कि मेरी टीम ने मैच फिक्सिंग करी है और जान के आ रही है, सारे प्लेयरों को सैक करें, सारे प्लेयरों को सैक कर दें। तहकीकात भी होनी चाहिए। जब यार देखें, एक मैं ऑनर कह रहा हूँ, मैं ऑनर हूँ ना, मेरी टीम है, मेरी टीम नहीं सर, वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है, हाँ, उसकी एडॉक कमेटी के कन्वीनियर है। राजस्थान रॉयल्स का ऑनर दूसरा है। अच्छा, उनका राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम जो पार्टिसिपेट कर रही है उससे ताल्लुक नहीं है। नहीं तो फिर ये पॉलिटिकली सियासी कोई स्टेटमेंट होगा, इस पे तो मैं कह ही नहीं सकता। लेकिन अभी कोलकाता ने 2 लोगों को कमेंट्री के लिए रोक दिया, साइमन डोल और हर्षा भोगले। वो ईडन गार्डन कोलकाता में जाके कमेंट्री नहीं कर सकेंगे। उन्होंने तनकीद की थी कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन और उसके ग्राउंड के ऊपर, तो उसके बाद उनको जो है वो एसोसिएशन ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कहा ये पावर है एसोसिएशन का, सारी दुनिया में एसोसिएशन चलाती है क्रिकेट, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कि एसोसिएशन के मामलात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही चलाता है, उनकी सिलेक्शन कमेटी आती है, वो आने के बाद टीम सेलेक्ट करती है, तमाम चीजें, तमाम कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या एसोसिएशन का भी अपने हाथ में रखता है। कहाँ अपने हाथ में रखता है यार, ये जो हमारे वही पुरानी बातें हो जाएंगी 20-25 साल पहले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पे एक्शन लिया था, या तो फिर वो सब गलत था। नहीं, मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं कि एसोसिएशन की अथॉरिटी है, उन्होंने 2 हर्षा भोगले को कमेंटेटर को आईपीएल में आने से रोक दिया, साइमन डूल को रोक दिया, उन्होंने उस ग्राउंड के ऊपर तनकीद की थी। मतलब उन्होंने अपने ही ग्राउंडों पे आना रोका, क्योंकि एसोसिएशन का पावर के तौर पे हमारी कराची के आके कोई उल्टी सीधी बात करे और गलत बयानी करे, तो ये तो हम लोग भी बोलेंगे कि भाई ऐसे बंदे को। लेकिन एसोसिएशन हमारे यहाँ बात वही आ गई ना कि वहाँ की एसोसिएशन स्ट्रांग है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ इतने स्ट्रांग नहीं तो है। हमारी पीसीबी ने नहीं कर पाएगी। पीसीबी बोलेगा भाई रहने, ये करेंगे कमेंट्री तो वो करेंगे, एसोसिएशन तो कुछ नहीं कर सकती।
राइट अभी आपके सामने देखें, जैसे हमारे कराची में 5 मैच दिए तो एसोसिएशन के पास इतना राइट नहीं देगा, वो मैचेस और ले लें। तो अगर मैच ही 5 दिए तो आप देखें ना, ये एसोसिएशन, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब भाई कि उनकी एसोसिएशन स्ट्रांग थी, एसोसिएशन स्ट्रांग है। और साजिद भाई ये जो इल्ज़ाम लगा है, मेरे ख्याल है ये एक सीरियस इल्ज़ाम है, एक ऑफिशियल की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन मैं आप तक आने से पहले सीधा ब्रेक की जानिब जाऊंगा, मुझे कह दिया गया तो एक ब्रेक के बाद आते हैं। तो ज़रा ये मैच फिक्सिंग इन IPL ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान, ज़रूर जीतेगा। एक वक्त हर ममालिक पे आता है, कोई 19-20 आ जाता है, कभी कोई बैट पैच आ जाता है टीमों के ऊपर, कभी टैलेंट अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। इस वक्त हमारी क्रिकेट इसी से गुजर रही है, लेकिन ये मुल्क ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है और बड़ा टॉप क्लास टैलेंट माजी में भी प्रोड्यूस करती रही है। और इंशाल्लाह ये सिलसिला एक मरतबा फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल अगर मैं देखता हूँ, कल जो मुकाबला खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैं सिर्फ एक टीम का ज़रा इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि आखिरी मैच उन्होंने 18 को खेला था, अब अगला मैच वो 25 को खेलेंगे। 8 दिन का गैप उनके मैच के अंदर, और ये लीग अगर सारे दिन उठा के देखें तो 38 दिन की लीग है। तो किसी भी टीम का 8 दिन का गैप क्या उनकी परफॉर्मेंस को मुतासिर करेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग कहते हैं जी आराम भी मिल गया, उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल गया, खिलाड़ियों को देखने का मौका भी मिल गया। तो ये सब होता है। बैक टू बैक मैचेस भी खेले क्वेटा ने, कराची ने, इस तरह के भी मैचेस थे। तो शेड्यूल बनाने वाले अब शायद वो लोग रहे नहीं हैं जो माजी में बनाया करते थे। अब नए लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक कमेटी के कन्वीनियर जे दीप ने एक नया दीप जला दिया है साजिद भाई अपना IPL में। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू को जिस तरह आप लेके चले, जिस तरह हमारे दोनों मौजूद एनालिस्ट ने बात की, सवाल ये पैदा होता है एसोसिएशन स्ट्रांग नहीं है। एसोसिएशन स्ट्रांग हमारी है 87 में। सिराज बुखारी की बात करूं, KCC के सेक्रेटरी थे, उससे वो एसोसिएशन स्ट्रांग थी। नदीम उमर साहब थे, एसोसिएशन स्ट्रांग थी। डॉक्टर शाह थे। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए हैं, एसोसिएशन को इतना पावर नहीं दी गया, तो यकीनी तौर पर एसोसिएशन कमजोर है। मगर इंडिया की आपने बात की, IPL के हवाले से बात की। साजिद भाई एक मिनट जरा अपने नाजरीन को बता दें कि मुल्तान सुल्तान HBL PSL में अपना आज पहला मैच जीतने में कामयाब हो गई। आज उन्होंने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। ठीक मुकाबला हुआ, 200 रन उन्होंने भी चेस किए, 228 के जवाब में तकरीबन 200 रन तक पहुंचे। तो ये दोनों टीमें अच्छा खेली। साजिद भाई आप बात कर रहे थे, प्लीज। देखिए, पहले मुल्तान सुल्तान का आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी में बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहली दफा मुल्तान सुल्तान जय लड़ के खेली है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग। आज रिजवान ने कैप्टनशिप अच्छी की है ना, आज रोड का कप्तान तो नहीं लगा आपको? देखिए यकीनी तौर पर आज होम टाइम में खेली है, जहाँ मुल्तान सुल्तान का होम। तो मुल्तान को सिर्फ मुल्तान में ही खेलना चाहिए, मुल्तान को सिर्फ मुल्तान में ही खेलना चाहिए। देखिए नसीम भाई, उन्होंने इस एडवांटेज का फायदा लिया, एक अच्छा टॉस जीत के एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे टोटल लगाया, ओवरऑल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। रिजवान आज आपको सड़क के कप्तान लगे या नहीं? अच्छे टच में नजर आए, मगर बहुत आउटस्टैंडिंग कीपिंग की। मगर इफ्तिखार का ये कैच छोड़ना, ऐसे बंदर का कैच छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। इफ्तिखार क्लीन सेफ हैंड फील्डर है। साजिद भाई आप मैच, मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, जो इंडिया में मैच फिक्सिंग पे थोड़ी सी बात करें ना। नसीम भाई, ये जो आपकी जो मशीन चल रही है ना, खड़ 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 खड़, ये खड़ खड़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये जो खड़ खड़ चल रही है इसमें लाइन में, इससे पहले नहीं हो रही थी, अब बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे मशीन नहीं चलती, जैसे पानी की मशीन चल रही है, इस तरह की आवाज आ रही है। खड़ मुझे समझ में नहीं आ रही, आपकी एक अल्फाज समझ में नहीं आ रहा। ठीक है साजिद भाई, मैं मशीन पहले सही करवाता हूं, अभी आपके पास आता हूं। आतिफ भाई ये बताइएगा, ये जो मैच फिक्सिंग की बात हो रही है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कन्वीनियर बात कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा? देखिए, मैंने तो आपसे 3 दिन पहले ये बात, जब संजय बांगर वाली वो बात चल रही थी कि उनकी बेटी की जो पिक्चर्स जो है वो हर जगह अपलोड हो रही हैं, तो वो मैंने उस टाइम एक बात कही थी कि ये वो बहाना है जो छुपाया जा रहा है, सामने कुछ और लाया जा रहा है मामले को, लेकिन वो मेन चीज़ यही है कि जो IPL में मामला चल रहे हैं उन चीज़ को छुपाया जा रहा है।
तो आज वो आपके सामने तो उनकी ये कोहली वाला मामला जो चल रहा है, उनके फैंस ने फला को कह दिया, फला को कह दिया, ये भी छुपाने की देखिए कोई कोहली एक ब्रांड का नाम है, इंडिया की एक टॉप ब्रांड है, वर्ल्ड के भी हैं, तो उनके जो मद्दा है, जो उनके स्पेक्टेटर्स हैं, वो लोग बर्दाश्त नहीं करते कोहली के बारे में कोई भी बात या कोई भी ऐसा मिसहैप होता है मैच के अंदर, तो वो कोहली के लोग जो हैं वो कोहली को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं वहाँ पर, इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है। तो आप उनकी एसोसिएशन ने भी जब ये चीज़ को कंफर्म कर दिया कि यार मैच फिक्सिंग का कोई डाउटफुल है, जो उनकी एसोसिएशन के कन्वीनियंट जो बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको 2 दिन पहले ही बात कही थी कि सांजय पांगर का एक जो मसला है वो सिर्फ एक सामने लाया जा रहा है, लेकिन किसी और चीज़ को छुपाया जा रहा है। तो वो आज आपके सामने उन्होंने कह ही दी ये चीज़ के कुछ गड़बड़ थी मैच में, जो जिस तरह इतना क्लोज आके मैच हारे। तो जब देखिए आप क्रिकेट इतनी ओपन हो गई है और इतना सोशल मीडिया सारा इन्वॉल्वमेंट हो गई कि अब बहुत आसान हो गई है, हर किसी को समझ आने लग गई कि यार ये आउट कैसे हो रहा है और बॉलर रन कैसे दे रहा है, डॉट कैसे हो रही हैं, ये सब चीजें अब नेगेटिव पॉइंट्स में जाती हैं। अगर आप देखें, अगर 90 लोग इस खेल पे इतने शको शुबात बढ़ गए हैं, क्योंकि ये चीजें नजर आती रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नजर आ रही है, कोई वहां फंस रहा है, कोई वहां इस चीज में आ रहा है, कोई हर मुल्क की कोई ना कोई प्लेयर सामने आता है हर इवेंट में आपके सामने। तो वो अब लोगों को ये चीज समझ आ गई कि यार ये फिक्सिंग का भी लफ्ज है और फिक्सिंग है बीच में, तो वो अब नजर आती चीजें कि अगर एक बैट्समैन रन क्योंकि आउट वो हो जिस रहा है, तरीके से मैच हारे हैं उस पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके जयदीप साहब हैं, इन्होंने दीप जलाया हुआ था और पैसे लगा दिए बहुत ज्यादा, उसके बाद वो पैसे हार गए तो मेरे मैदान में ही आ गए। वो जाहिर है एकदम से झटका लगता है दिल में। इसमें थोड़ा सा वैसे ये बच्चा तो पिछले कोई 1.5-2 साल से मुसलसल कहे जा रहा है और थोड़ा बहुत नजर भी आता है, मतलब हमें तो इतना टेक्निकल नहीं, लेकिन ये तो 1.5-2 साल से मुसलसल कह रहा है और कुछ नजर भी आता है और आज उस बात की प्रूफ भी आ गई। प्रूफ भी आ गया। तो इंडियन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग आ गई है भाई। अब वैसे तो सबसे बड़ी बुक ये तो हम सबको पता है कि चलती है इंडिया से, जो आप बुकीज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और फिर आईपीएल में जितना पैसा है उसके बावजूद भी इतना पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है ये भी किसी की समझ में नहीं आता। कल जो मुकाबला है, हम अपने गरीबों की लीग पे आ जाते हैं सर, वो तो बड़ी अमीरों की लीग है। कल मुकाबला खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंजॉय करेंगे, अच्छा मैच होगा, वो टॉप टीम है। ये अभी इसकी गुड लक हो गई कि पहला मैच जीती है जब से ये शुरू हुआ है, ये 10वां, तो हो सकता है कि कल मैच अच्छा हो, क्योंकि इस्लामाबाद क्योंकि हारे नहीं है, हारा नहीं है, ऑन टॉप है। अच्छा एक अभी ये जो आपने इसकी बात करी ना कोयटा की कि 10 दिन का गैप, एक तरीके 8 दिन का गैप, 8 दिन एक तरीके से अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया कि कोयटा ये जो 2 मैच हारी ना, उनको अपनी प्लानिंग में, अपनी टीम को सेट करने में, अपनी जो टीम आइंदा खिलानी है उसका इनको अच्छी प्रैक्टिस भी आ गए उनके। हाँ वही ना, तो ये मेरे ख्याल में कोयटा के कल कौन सी टीम? मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो टीमें अभी शुरू में टॉप पर हैं वो अब कल मेरे ख्याल से इस्लामाबाद पहला मैच हारेगी, जो नीचे बॉटम की वो 2 वीक बाद। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ या क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि क्यों हारेंगी भाई, वो ऑन टॉप टीम है, अच्छी परफॉर्म करती हुई आ रही है। ये इनसाइड आउट पकड़ लेते हैं, ऐसी बात। रीजन हाँ वही रीजन। देखें उस टाइम जो सिचुएशन थी कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान नीचे थी 2-3 मैच हारने के बाद, अब सारे ही मैच हारी है ऑब्वियसली जो मैचेस हारी हैं उनके हारने से इंसान गलतियां सीखता है। तो ये मैंने भी यही बोला, अच्छा मैच होगा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो जीतेगी। नहीं, मुल्तान अब मुझे जो फील आ रहा है कि कर रहे हैं, हाँ ये बोले, ये बोले मुझे ऐसा लगता है नहीं तो जीतेगी तो मैंने जीतेगी भाई, वो तो मैं तो श्योर जीत की तरह अगर शोएब भाई ने भी पैसे लगा दिए जाके तो फिर वो आपको ढूंढ रहे होंगे, मेरे से पहले तुम जाके लगा दोगे। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ भाई, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात कर रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।